नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल वेरी फ्रेश, दैट इज लर्निंग कर्व। ठीक है, हमारी इस चैप्टर का लेना देना किसी और किसी और चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा नया चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। राइट, अब ये लर्निंग कर्व है क्या, जैसे कि आपको इसमें नाम से मालूम चल रहा है, लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, कुछ सीखना। राइट, देखो जब भी किसी कंपनी में कोई भी लेबर काम करती है, कोई भी वर्कर्स काम करते हैं, तो वो काम करते हैं, ये एक बात हो गई, पर काम करते करते सीखते रहते हैं, ये दूसरी बात हो गई। राइट, और जब भी कोई भी वर्कर्स किसी कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो उसी काम को करने में फ्यूचर में कम समय लगेगा। राइट, तो सर इसी इम्पैक्ट को हमारी कॉस्टिंग के अंदर कैसे कंसिडर किया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द चैप्टर लर्निंग कर्व। दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर। एक्चुअली बच्चों यकीन मानो कॉन्सेप्ट इतना सही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वर्कर जब कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो धीरे धीरे और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है, और जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है तो उसको काम करने के लिए धीरे धीरे काम, एवरेज जो टाइम होगा वो क्या होता जाता है, कम होता। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि सर ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज द एवरेज टाइम पर यूनिट, बट ध्यान रखो ये एवरेज है, एवरेज टाइम पर यूनिट। राइट, तो अगर एक यूनिट बनाने के लिए उसको एवरेज टाइम जो है सपोज इतना लगता है, तो नेक्स्ट यूनिट बनाने के लिए जो उसको जो एवरेज टाइम लगेगा वो पहले से कम लगेगा, फिर अगले आउटपुट प्रोडक्शन के लिए और कम और कम, और बच्चों ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। राइट, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि लर्निंग कर्व के लिए हम लोग कह सकेंगे कि जो लाइन होगी वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में आगे प्रोसीड करती रहेगी। राइट, अच्छा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आउटपुट बढ़ता जाए और लर्निंग कर्व एक समय में आकर ये जीरो पे पहुंच जाए? ऐसा नहीं हो सकता। राइट, अच्छा लर्निंग कर्व हम कभी भी जीरो पे तो पहुंच नहीं सकता, ये तो एक बात क्लियर हो गई है। राइट ना, अब सर क्या ऐसा हो सकता है कि लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट जो है वो नो डाउट वर्कर्स पे तो है, बट क्या लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट मटेरियल पे लग सकता है कि पहले प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल लगाया 100 रुपये का, राइट, और दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो कम हो गई? नहीं, वेस्टेज कम कर दोगे इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट सर अगर पहले रॉ मटेरियल को लगाने के लिए जितना रॉ मटेरियल, लाइक मैंने कहा एसी मैन्युफैक्चर करना है, एसी के अंदर एक कैबिनेट लगती है जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये की आती है, जब 2 बनाओगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000, 10 बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, और जितना मर्जी आगे चलते जाओ आपकी जो कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी रहेगी, 5,000 नहीं रहेगी। मतलब लर्निंग का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ लेबर कॉस्ट में अप्लाई होगा, बट सर लेबर के अलावा बाकी कॉस्ट में ये अप्लाई नहीं होगा। राइट, बच्चों को समझाने के लिए हम लोग ऐसे भी समझाते हैं कि देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको पहले तो कोर्स कंप्लीट करना है ना, पहले क्या करना है, पहले कोर्स को कंप्लीट करना है। राइट, अब कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट टाइम जब कोर्स को कंप्लीट करोगे तो बच्चों इसमें सपोज करो आपको 4 मंथ्स लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है, 4 मंथ्स। राइट, अब आपने पूरे 4 मंथ्स के अंदर कोर्स को कंप्लीट किया, अब 4 मंथ्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करोगे या नहीं? रिवाइज करोगे, बिना रिवाइज किए तो आप एग्जाम में जाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। पर सर रिवाइज करने के लिए भी क्या आपको अब दोबारा से 4 मंथ्स ही लगेंगे? नहीं, आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, महंगा 2 मंथ्स। राइट, अच्छा उसके बाद जब दोबारा से रिवाइज करोगे तो क्या होगा, तो टाइम जो है वो और क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, मतलब और कम मतलब 1 मंथ। अगर मान लो अगली बार फिर रिवाइज करना है तो और कम, मतलब धीरे धीरे जो टाइम लगेगा पूरे के पूरे कोर्स को रिवाइज करने के लिए या किसी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, वो टाइम पहले के मुकाबले में कम होता जाएगा। राइट, तो बच्चों यही है लर्निंग का इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी वर्कर अगर किसी काम को बार बार करता है, दोबारा करता है, तो नो डाउट जो टाइम होता है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाता है। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हाँ जी, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कॉस्ट पर? तो नो डाउट आपके पास जो लेबर कॉस्ट होगी वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों अगर लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी तो लेबर रिलेटेड कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब लेबर रिलेटेड कॉस्ट कौन सी है? सर एक मशीनरी है,
एक मशीनरी है जिस पर वर्कर जो है पहले इस प्रोडक्ट को 10 आवर्स में बना रहा था, राइट। अब 10 आवर्स में जब वर्कर बना रहा था तो मशीनरी का जो डेप्रेशन होगा वो भी कितने आवर्स के लिए यूज होगा, 10 आवर्स के लिए। जिस फैक्ट्री में ये बना रहा था उसमें भी 10 आवर्स के लिए पावर लगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी, अदर एक्सपेंसेस भी उसको 10 आवर्स के लगे। बट सब जब उसने काम कंप्लीट, इसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया तो मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी कितने आवर्स के लिए लगेगा, 8 आवर्स के लिए। ऐसे ही जो फैक्ट्री होगी वो फैक्ट्री भी कितने आवर्स के लिए यूज होगी, 8 आवर्स के लिए। मतलब लेबर रिलेटेड कॉस्ट कोई भी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो भी कम होती जाएगी, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब कोई भी वर्कर किसी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाकर प्रोडक्ट को जल्दी बना देगा, राइट, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ने के कारण से उसको जो टाइम लगेगा प्रोडक्ट को बनाने में वो अब पिछले वाले के समय के अकॉर्डिंग कम लगेगा, और लेबर रिलेटेड कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इससे बेनिफिट क्या होगा सर, देखो कोई सपोज करो एक नया टेंडर आया, राइट, आपको एक यूनिट को बनाने के लिए सपोज करो 10 घंटे लगते थे, राइट, 10 आवर्स, राइट, और आपको कहा गया कि बताइए कि 500 यूनिट बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। तो आपने इसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐड की, आपने कहा 10,000, फिर इसमें लेबर कॉस्ट ऐड की। अब जब आप लेबर कॉस्ट ऐड कर रहे थे तो आपने कहा 10 घंटे एक यूनिट के लिए, और 500 यूनिट्स के लिए कितने, 500 इंटू 10, राइट, और लेबर रेट पर आवर है, सपोज करो मैं कुछ भी ले लेता हूँ 500 रुपये का, सो दैट इज द लेबर कॉस्ट, ठीक है। आपने इसके अंदर ओवरहेड भी ऐड कर दिया, और ओवरहेड भी कितने आवर्स के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया, 500 इंटू 10 आवर्स के अकॉर्डिंग, राइट, और रेट पर आवर सपोज करो 200 रुपये का है, तो ये आपके पास ओवरहेड कॉस्ट, तो दिस इज योर कॉस्ट। इसमें नो डाउट आपने अपना मार्जिन भी ऐड कर दिया, और आपके पास क्या आ गया, ये यस प्लीज सेलिंग प्राइस, मतलब इतने प्राइस के लिए आपने टेंडर फिलअप कर दिया। बट सर आपके कॉम्पिटिटर ने लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई की। जब लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई करेंगे तो एक यूनिट बनाने के लिए जो पहले आपके 10 घंटे लग रहे थे, तो आपके जो कॉम्पिटिटर होगा वो 10 घंटे कंसिडर नहीं करेगा, वो क्या कहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एवरेज टाइम पर यूनिट पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा। जब एवरेज टाइम पर यूनिट पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा तो डेफिनेटली जो टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स होंगे वो 500 इंटू 10 नहीं होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे। तो वो डेफिनेटली इन आवर्स को जो है 500 इंटू 10 नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा, वो इससे कम दिखाएगा। जब ऐसा होगा कि वो कम दिखाएगा तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और लेबर रिलेटेड कॉस्ट यानी कि वेरिएबल ओवरहेड भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और बच्चों जब ऐसा होगा तो कॉस्ट उसकी भी कम आएगी, और जो ये सेलिंग प्राइस होगा वो भी कम आएगा। तो टेंडर कौन ले जाएगा, आपका कॉम्पिटिटर, राइट। तो मतलब जब तक आप लर्निंग कर्व के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करोगे तब तक आप एक्चुअल में रियलिटी में कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो सेलिंग प्राइस भी पता नहीं लगा सकते, यस ना। तो अब क्या करें, लर्निंग कर्व को सीखें या नहीं, डेफिनेटली यस, राइट। अच्छा एक्चुअल में तो लर्निंग कर्व कुछ नहीं है। अब ये बताओ, पहले यूनिट को बनाने के लिए सपोज करो लेबर ने 100 घंटे लगाए, राइट, अगली बार लगा दिए 90 घंटे, राइट, कितने 90 आवर्स। अब मुझे बताओ अगली बार और प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, यहाँ पर तो हमने 90 आवर्स 90% कर दिया ना, तो थर्ड यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, क्या जरूरी कि 90% ही लगे, कोई कंपल्सरी नहीं है। अच्छा मान लो 90% लगेंगे, फिर अगली बार के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। मतलब एक्चुअल में तो लेबर किस रेट से एफिशिएंसी के कारण से लेबर आवर्स रिड्यूस कर रहा है, एक्चुअल में तो पता लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो एफिशिएंसी बढ़ रही है और लेबर आवर्स कम हो रहे हैं, ये कोई एक सिंगल रेट से नहीं होता, ये रेट धीरे धीरे चेंज होता रहता है, राइट। बट सर अगर ये रेट चेंज होता रहेगा तो हम लोग एस्टिमेशन लगा नहीं पाएंगे। बताओ लगा पाएंगे क्या, मैंने कहा लेबर ने पहले 100 घंटे में काम कंप्लीट किया, फिर अगली बार 95 आवर्स में, फिर अगली बार 90 आवर्स में, फिर अगली बार 95 आवर्स में, फिर अगली बार 92 आवर्स में, फिर 81 में, फिर 85 में। तो सर ऐसे तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल में 500 यूनिट्स अगर लेबर बनाने वाला है तो एवरेज टाइम कितना लगने वाला है, और 500 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम कितना लगने वाला है। सो वी हैव टू टेक सम कंसिस्टेंट रेट, वी हैव टू मेंटेन सम कंसिस्टेंसी, राइट।
और जब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि टोटल अमाउंट या टोटल लेबर आवर्स आपके इन 500 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने लगने वाले हैं, राइट। तो इसलिए हम जब भी लर्निंग कर्व की बात करते हैं ना, तो लर्निंग कर्व के साथ साथ, लर्निंग इफेक्ट के साथ साथ हम लोग आपके साथ बात करते हैं लर्निंग कर्व एफिशिएंसी ऑफ different rates. It can be 90%, it can be 80%, it can be 85%, it can be 70%, it can be 82%, it can be whatever, कितना होगा 85, 86%, it can be any, right? क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानोगे तब तक आप कंसिस्टेंसी बेसिस पर एक ट्रेंड नहीं पता कर पाओगे। जब ट्रेंड नहीं पता कर पाओगे तो डेफिनेटली आप जो है एस्टिमेशन भी नहीं कर पाओगे। मेनली नो डाउट लर्निंग कर्व के इफेक्ट से हम लोग बेसिकली क्या फाइंड करना चाहते हैं कि टेंडर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, राइट। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन। तो लर्निंग कर्व भी हमारा जो है कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का ही एक रोल प्ले कर रहा है। तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर ही पहले ये मानना पड़ेगा कि जो ये कॉस्ट का इफेक्ट है वो कितने परसेंटेज से, हाँ जी, आगे प्रोसीड हो रहा है, राइट। सो मैंने स्टार्ट किया लर्निंग कर्व इफेक्ट ऑफ 90%, लर्निंग कर्व इफेक्ट ऑफ 90%। अब इस लर्निंग कर्व इफेक्ट ऑफ 90% का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट। और लर्निंग कर्व इफेक्ट का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा सपोज करो आपके पास जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं, सपोज करो पहले 1, राइट, एंड आवर्स, एवरेज आवर्स, यू कैन से आवर्स पर यूनिट। तो ये कौन से आवर्स हैं, एवरेज आवर्स पर यूनिट, सपोज टू बी, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज टू बी 10, ठीक है। तो आपके पास टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 10 ही होंगे, राइट। इसके बाद मैंने एक कॉलम और बना दिया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंटल तो अभी 10 ही है, ठीक है। अब ये लर्निंग कर्व 90% का मीनिंग क्या है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लर्निंग कर्व 90% कहता है कि अगर आप इस प्रोडक्शन को, इस 1 यूनिट्स को डबल कर दोगे, आई रिपीट, इस प्रोडक्शन को डबल, मैं एक बार थोड़ा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा सर लर्निंग कर्व इफेक्ट 90%, ठीक है। लर्निंग कर्व इफेक्ट 90% के अंदर हमने पहले क्या लिख दिया, नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट, मैंने लिख दिया था 1, एंड देन क्या लिख दिया था, एवरेज टाइम पर यूनिट, और ये लिख दिया मैंने 10, एंड टोटल आपके पास आ गया 10, और उसके बाद क्या, इंक्रीमेंटल, ठीक है, इंक्रीमेंटल। तो ये इंक्रीमेंटल कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। मैंने कहा अभी लर्निंग कर्व 90% का मतलब क्या है, लर्निंग कर्व 90% का मतलब है कि अगर आप प्रोडक्शन को डबल कर दो, पहली वाली प्रोडक्शन से आप प्रोडक्शन को क्या कर दो, डबल, 1 से डबल कितना हो जाएगा, 2, देन द एवरेज टाइम पर यूनिट, then the average time per unit will be 90% of the previous time। मतलब यहां पर आपके पास कितना था, 10। तो अब 2 यूनिट का जो एवरेज टाइम होगा, टोटल टाइम नहीं, एवरेज टाइम, वो कितना होगा, 10 का 90%, 10 का 90% कर दो 9, राइट। तो 9 आवर्स इज द एवरेज टाइम पर यूनिट, एंड 9 आवर्स 2 यूनिट्स के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 18 हो जाएगा। और इंक्रीमेंटल आवर्स अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। आई थिंक क्लियर, राइट। अब सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 8 क्या शो करता है, हाँ जी ऊपर, ये 8 क्या शो करता है, ये शो करता है कि 1 से 2 में आते हुए, यानी कि एक्स्ट्रा 1 यूनिट बनाते हुए आपको जो एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, 8 आवर्स। मीन्स बच्चों मतलब ये भी निकला कि अगर हमारी कंपनी पहली यूनिट बना रही है तो उसके लिए नंबर्स ऑफ आवर्स कितने कंसिडर करेगी, 10, राइट। तो 10 आवर कंसिडर करेगी तो कॉस्ट के अंदर 10 आवर की कॉस्ट भी ऐड की जाएगी। पर अगर कंपनी ने पहली यूनिट ऑलरेडी बनाकर तैयार कर दी और उसके बाद दोबारा से एक और यूनिट का ऑर्डर आया है, तो उस एक्स्ट्रा 1 यूनिट के लिए जो आवर्स कंसिडर किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे, 8, और कॉस्ट भी कितने आवर्स के लिए कंसिडर की जाएगी, 8 आवर्स के लिए, ऑब्वियसली। आई थिंक क्लियर, राइट। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा लर्निंग कर्व 90% का इफेक्ट क्या है, 90% का मतलब है कि इफ द प्रोडक्शन डबल्स, इफ द प्रोडक्शन डबल्स मीन्स 2 को क्या बना देंगे, 4, 2 को बना देंगे 4, देन द एवरेज टाइम पर यूनिट विल बी 90% ऑफ द प्रीवियस टाइम।
राइट मतलब ये कि पहले जो आवर्स पर यूनिट लगे थे वो कितने लगे थे 9, अब जो आवर्स लगेंगे वो कितना लगेगा 90% ऑफ 9, तो नो डाउट ये कितना आ जाएगा 8.1, दिस इज 90%। ठीक है सर 90% 9 8.1 आ गया। तो अब मुझे बताओ प्रोडक्ट 4 है 8.1 आवर इज द एवरेज टाइम, तो मल्टीप्लाई करके टोटल आइडेंटिफाई कर सकते हैं 32.4। अब ये 32.4 क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या चीज़ है ये 32.4 मीन्स कि अगर आप 4 यूनिट्स बनाते हो पहली 4 यूनिट्स, तो उन 4 यूनिट्स को बनाने में 32.4 आवर्स टोटल लगेंगे टोटल, राइट। बट सर अगर आपके पास कोई 2 यूनिट्स का ऑर्डर आ रहा है पहली 2 यूनिट्स के बाद, पहली 2 यूनिट्स के बाद और फिर 2 यूनिट्स का ऑर्डर और आ रहा है, तो पहले 2 यूनिट्स के बाद और 2 यूनिट्स के लिए आपके जो एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ आवर्स होंगे वो कितने होंगे 14.4, राइट। मीन्स अब आपको अगर टेंडर फाइंड करना या कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है पहली 4 यूनिट्स की, तो टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स कितने लिए जाएंगे 32.4, राइट। बट सर अगर आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है 2 यूनिट्स की पहली 2 यूनिट्स के बाद, राइट, तो आपको नंबर्स ऑफ आवर्स कितने लेने होंगे 14.4। एंड अगेन इफ द प्रोडक्शन डबल्स, तो 4 की जगह पर कितना 8, देन द एवरेज टाइम पर यूनिट विल बी 90% ऑफ द प्रीवियस टाइम, मतलब 8.1 का हम लोग यहाँ पर फिर से 90% कर देंगे, कितना आ जाएगा 7.29, मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल वी हैव 58.32। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर है। मीनिंग क्या है कि पहली 8 यूनिट्स को बनाने के लिए जो टोटल आवर्स लगेंगे वो कितने लगेंगे 58.32, राइट। बट इफ द ऑर्डर इज ऑफ से 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, पहली 2 यूनिट्स के बाद, ठीक है, पहली 2 यूनिट्स के बाद अगर 6 यूनिट्स का ऑर्डर है, तो पहले 6 यूनिट, पहले 2 यूनिट में आप 18 घंटे तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो 18 से हम यहां पर पहुंच रहे हैं, तो यानी कि हमारे कितने और आवर्स लगेंगे 40.32 आवर्स, राइट। अगर नो डाउट 40.32 आवर्स लगेंगे तो हम जो कॉस्ट में वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो भी 40.32 आवर्स के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे। एंड अगेन 4 यूनिट्स के बाद अगर और 4 यूनिट्स का ऑर्डर आता है तो कितने आवर्स लगेंगे 32.4 एंड 58.32 का डिफरेंस, तो आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल दीजिए फिर से 25.92, तो 25.92 कितने यूनिट्स के लिए है 4 यूनिट्स के लिए। तो मतलब पहली 4 यूनिट्स के बाद और 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो टाइम लगेगा दैट विल बी 25.92, राइट। एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन, मतलब 8 के अब क्या कर देंगे प्रोडक्शन डबल, देन द एवरेज टाइम पर यूनिट विल बी 7.29 का 90% कीजिएगा 561 एंड टोटल टाइम विल बी मल्टीप्लाई कीजिएगा 104.976। अच्छा हम इंक्रीमेंटल भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, लाइक 18 से 32.4 में इंक्रीमेंटल कितना था 14.4, और 32.4 से 58.32 में इंक्रीमेंटल कितना है, यस प्लीज 32.4 माइनस 58.32 25.92, और लास्ट में कितना है 665। तो ये 46.65 क्या मतलब क्या चीज़ है ये कि पहली 8 यूनिट्स के बाद अगली 8 यूनिट्स के लिए जो हमें और टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 46.65। आई थिंक क्लियर। सोचो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग कर्व। अब बच्चों मैंने यहाँ पर लर्निंग कर्व इफेक्ट जो है वो 90% के अकॉर्डिंग किया है, लर्निंग कर्व इफेक्ट आप 80% के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो 80% के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लाइक हमने कहा यूनिट्स 1 एंड फिर से बच्चों हमने एवरेज टाइम ले लिया, एवरेज टाइम पर यूनिट। तो एवरेज टाइम पर यूनिट कुछ भी ले लेते हैं, सपोज टू बी 20 30 40 वटएवर यू से, एंड देन टोटल एंड देन क्या इंक्रीमेंट है ना, टोटल इज 20 इंक्रीमेंट 20 एंड देन इफ द प्रोडक्शन डबल्स देन द एवरेज टाइम विल बी, अब क्या लिखा हुआ लर्निंग कर्व इफेक्ट 80%।
तो अब कितना होगा 20 का 80% यानी कि 16 आवर, और ये कितना हो जाएगा 32। एंड व्हाट इज द इंक्रीमेंटल आवर्स 12। अब ये 12 क्या है बेसिकली कि एक यूनिट के बाद जो आप और एक यूनिट बनाओगे ना तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे वो कितने लगेंगे 12, राइट। फिर से इफ द प्रोडक्शन डबल्स यानी कि 2 के बाद कितना 4, देन इट विल बी 16 का 80% कितना आता है 12.8, मल्टीप्लाई कीजिएगा 51.2, इंक्रीमेंटल 19.2। ऐसी बात समझ आ रही है। इफ द प्रोडक्शन डबल 4 से अब डबल कितनी हो जाएगी 8, एंड फिर डबल कितना हो जाएगा 60, राइट। सो कुछ पॉइंट्स जो कि आपको डेफिनेटली मुझे लिखवाने चाहिए। सो लर्निंग कब होता क्या पॉइंट्स रिमेंबर यू कैन से। हाँ जी, लर्निंग कब होता क्या लर्निंग कब क्या होता है अब बताओ। whenever workers does same work again and again, then their efficiency, हाँ जी क्या हो जाएगा efficiency increases and their time या average time per unit, then their average time per unit क्या हो जाएगा decreases। it is called learning curve effect। this is called learning curve effect। I think concept is this only, ठीक है। अच्छा, learning curve is basically used for लेबर रिलेटेड कॉस्ट में। जो हमारा लर्निंग का इफेक्ट है वो कहाँ पर यूज होगा लेबर रिलेटेड कॉस्ट ओनली, मतलब कहाँ पर यूज नहीं होगा नॉट टू बी यूज्ड फॉर मटेरियल एक्सेट्रा, राइट। मतलब अगर कोई ओवरहेड कॉस्ट लेबर से रिलेटेड है तो उस पर भी हमारा लर्निंग का इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा। लिख सकते हैं इफ एनी कॉस्ट इज बेस्ड ऑन लेबर रिलेटेड कॉस्ट, then it will also decreased। ठीक है सर। अगर कोई हमारी लेबर कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट है, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दिया मशीनरी, रेंट, राइट, जहाँ पर कि रेंट का वो हिस्सा जो कि हमारे लेबर के कारण से ज़्यादा लग रहा है, अगर लेबर कम लगेगी तो रेंट का हिस्सा भी क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा मतलब क्या कि रेंट तो वही रहेगा बट सर उसका प्रोपोर्शनल अमाउंट जो हमारी प्रोडक्शन में पड़ता है वो कम हो जाएगा। बट हाँ, फिक्स कॉस्ट का कोई खर्चा, कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। मीन्स अगर एक मशीनरी बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 1 लाख रुपए का खर्च हो गया तो वो 1 लाख ही खर्च होगा। अच्छा हाँ, लेबर रिलेटेड कॉस्ट है तो डेफिनेटली इससे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, लेबर कॉस्ट इफेक्ट कंसिडर करते हुए क्या लेबर कॉस्ट इफेक्ट जो है लेबर कॉस्ट को या लेबर आवर्स को 0 पे ले आएगा? नहीं। सो लेबर आवर्स या लेबर आवर्स कैन
कैन नॉट बी, क्या नहीं बनेंगे, जीरो। तो लेबर आवर्स जो होंगे वो जीरो नहीं बनेंगे, राइट। 1 मिनट हो जाए। हाँ जी बच्चों, डन। आगे प्रोसीड करते हैं। और क्या सीखा हमने? लेबर आवर्स कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, अब लर्निंग कर्व इफेक्ट कैसे कैसे लिखेंगे? सो लर्निंग कर्व 90% इफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? यस प्लीज, कैसे लिखें? हाँ जी, इफ प्रोडक्शन डबल्स, if production doubles, then average time per unit will be 90% of average time per unit of previous level. आई थिंक क्लियर। तो प्रीवियस लेवल का 90% जो होगा वो हमारा एवरेज टाइम पर यूनिट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल और वो जो फॉर एग्जाम्पल में क्या करना, आप जो है ये कॉपी कर लेना। दिस इज एन एग्जाम्पल। हाँ श्योर। और पीछे बैक वाला। हाँ जी, कॉपीड। प्लीज कॉपी दिस वेरी फास्ट। हाँ जी श्योर। चलिए ये कॉपी करने दीजिए। यस मिस्टर, हो गया कंप्लीट। डन। राइट। डन बच्चों। एग्जाम्पल,
जी कॉपी कीजिएगा वेरी फास्ट। यस डन। हाँ जी क्वेश्चन करना चाहेंगे राइट मतलब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल देखने के बाद ही अच्छा लगेगा आपको। नो डाउट वी हैव टू सी द एग्जाम्पल। अगर बुक नहीं है आपके पास, जैसे कि मुझे मालूम है कि अभी फर्स्ट क्लास में आपके पास बुक शायद नहीं होगी राइट। तो आप आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक मिल गया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन मिल गया बच्चों आपको राइट। तो क्वेश्चन का रीड कर लेते हैं अपने साथ साथ। लिखा हुआ है इलस्ट्रेट यूज ऑफ द लर्निंग इफेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन्स एंड 8 मशीन्स। तो आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बताना है 4 मशीन के लिए और 8 मशीन के लिए। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं याद रखने के लिए, या जरूरत नहीं है, याद नहीं है। ओके 4 मशीन के लिए और 8 मशीन के लिए आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ओके यूजिंग द बिलो डेटा, तो वी हैव द डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक फर्स्ट मशीन। तो पहली मशीन को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 1000 आवर्स एंड द लर्निंग कर्व इज 90%। ओके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15 रुपये पर आवर। ओके फाइन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर मशीन इज 1,50,000। तो मटेरियल कॉस्ट 1,50,000 जो है वो तो पर मशीन 1,50,000 हमेशा हमेशा सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट फॉर आइदर साइज ऑफ ऑर्डर, मतलब चाहे ऑर्डर 4 मशीन का हो चाहे ऑर्डर 8 मशीन का हो, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 60,000 राइट। और आपको फाइंड करना है कि 4 मशीन के लिए और 8 मशीन के लिए आपके पास एवरेज यूनिट कॉस्ट क्या है एंड नो डाउट टोटल कॉस्ट क्या है। तो दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट। हमने कहा बच्चों कैसे करें, कुछ बताओ सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें। देखो अगर हमने लर्निंग कम नहीं पढ़ रहे ना, तो आप कैसे करेंगे, 4 मशीन एंड 8 मशीन राइट। उसके बाद सबसे पहले रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल हर मशीन को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पर यूनिट और टोटल दो तरह से निकाल लेता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी पर यूनिट एंड टोटल दो तरह से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमने कहा 4 मशीन एंड 8 मशीन, क्या कहा, पर यूनिट एंड टोटल एंड अगेन पर यूनिट एंड टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल। बताओ रॉ मटेरियल क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना है, 1,50,000। ओके 4 मशीन के लिए कितना हो जाएगा, 6 लाख। और फिर यहाँ पर भी 1,50,000 और 8 मशीन के लिए, हाँ जी 12 लाख। 12 लाख बड़ा सिंपल। इसके बाद हमने कहा इसमें हम लोग लेबर कॉस्ट ऐड कर देंगे राइट। अब लेबर कॉस्ट के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 1000 आवर्स। तो 4 मशीन को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 4000 इंटू 4 राइट। और रेट पर आवर कितना है बच्चों, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज ₹15, 15 रुपये राइट। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, बता दो कितनी आ गई,
ये हो गया 40,000 इंटू 15 60,000, तो एज पर द कैलकुलेशन इट इज 60,000 और पर मशीन के लिए डिवाइड बाय 4 इट इज 15,000। पर बच्चों ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं ये तब कर सकते थे जब आपने लर्निंग कर्व नहीं सीखा होगा, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भैया? क्योंकि एक पहली मशीन को बनाने के लिए 1000 आवर्स लगेंगे, ये मुझे बात समझ आ जाती है, पर क्या दूसरी मशीन को बनाने के लिए भी 1000 आवर्स ही लगेंगे? नो कितने लगेंगे? 90% ऑफ द प्रीवियस टाइम। और 4 मशीन को बनाने के लिए और आवर्स कम हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि 4 मशीन के लिए आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स कितने हैं। ये टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स 4000 नहीं हो सकते, ये टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स 4000 नहीं हो सकते। कितने होंगे? दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट सेपरेटली। तो इसको मुझे अलग से वर्किंग नोट में बनाना होगा। आई थिंक क्लियर? तो बच्चों फाइंड करते हैं। हमने कहा सर वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रोडक्शन 1 यूनिट एंड देन एवरेज टाइम पर यूनिट। और आपके पास एवरेज टाइम पर यूनिट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी 1000 आवर्स ना, 1000 आवर्स, इट इज अगेन 1000 आवर्स। अच्छा उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं टोटल। तो टोटल कितने आवर्स? 1000 एंड देन इंक्रीमेंटल, हालांकि अभी इंक्रीमेंटल की जरूरत नहीं है। चलिए अगर प्रोडक्शन को डबल कर दें, मतलब एक से प्रोडक्शन हम कितनी कर दें? 2, तो आपके पास जो एवरेज टाइम लगेगा वो 1000 का क्या हो जाएगा? 90%। तो 1000 का 90% कर दो, कितना बोलो? 900 आवर्स। और मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड टोटल आवर्स विल बी 1800। और फिर से प्रोडक्शन को डबल कर दो, 2 से क्या बना दो? 4। तो 2 से 4 बना दोगे तो आपके पास जो आवर्स होंगे अब कितने हो जाएंगे? 90% ऑफ द 900 810 आवर्स एंड टोटल आवर्स विल बी, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2440 3240 ओके, सो इट विल बी 3240। ठीक है सर। एंड अगेन प्रोडक्शन डबल्स, प्रोडक्शन को फिर से क्या कर दें? डबल। 4 से डबल हो गया 8, तो आपके पास जो आवर्स होंगे वो कितने लगेंगे? 810 का फिर से 90%, हाउ मच? 7 to 9। सो 7 to 9 into 8 5832, so 5832। आई थिंक क्लियर, राइट। अब मुझे बताओ, अब आपको कितने मशीन के लिए कैलकुलेशन करनी है? 4 के लिए। तो 4 के लिए जो टोटल आवर्स होंगे इट विल नॉट बी 4000, इट विल बी 3240, इट विल बी 3240। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 4000 लिखा था ना, यहाँ पर आएगा 3240 इंटू 15, राइट। सो इट विल नॉट बी 60,000, इट विल नॉट बी 15,000, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। हाँ जी बता दीजिए। 48,600 पक्का? एंड देन 48,600 डिवाइड बाय 4 121,150 इजी। अच्छा ये लेबर कॉस्ट हो गया। और लेबर कॉस्ट के बाद हमें क्वेश्चन में और कौन सी कॉस्ट गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है एक तो लेबर कॉस्ट, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट फॉर आइदर साइज ऑफ द ऑर्डर, एक हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना है? 60,000 का, तो उसको 60,000 ही लिख दीजिएगा। और बच्चों पर यूनिट कितना हो जाएगा? 60,000 डिवाइड बाय 4 कितना? 15,000। तो बच्चों इससे आपके पास टोटल आ जाएगा। प्लीज मेक ए टोटल ऑफ ऑल दिस, प्लीज मेक ए टोटल ऑफ ऑल दिस। 150 जमा 15,000 जमा 12,150, फिर से 708,600। और पर यूनिट, पर मशीनरी 177,150। ठीक है सर, ये 4 मशीन्स का हो गया। अब हम 8 मशीन्स की बात करते हैं। तो 8 मशीन्स के लिए जो आपके पास यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी लेबर कॉस्ट,
इसको हम अलग से छोटा सा फाइंड कर लें। अलग से कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा लेबर आवर्स फॉर 8 मशीन्स। तो 8 मशीन के लिए बच्चों हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। लेबर आवर्स कितने लगेंगे? 5832। इट विल बी 5832 एंड द लेबर कॉस्ट फॉर 8 machines will be 5832 multiplied by, yes please, रेट पर आवर कितना गिवन है? 15 8480। तो जो ये हो जाएगा 87480 87480, ठीक है सर। और डिवाइड बाय 8 10935। और जो फिक्स कॉस्ट फॉर आइदर साइज ऑफ द ऑर्डर, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितनी लगेगी? 60,000 रुपए की। तो 60,000 डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, 7500 ओनली। अब इन सबको प्लस भी कर दीजिए। 12,88,080। नहीं नहीं, गलत है, पक्का गलत है बच्चों ये। 13,47,480 एंड डिवाइड बाई 8 435 168 435। आई थिंक क्लियर। तो जो ये आपके पास आ गया एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट? पक्का? हाँ जी, कैन आई प्रोसीड? एक छोटा सा क्वेश्चन इसके टाइप का आपको दे दे करने के लिए अभी कभी। चलो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस देखते हैं, मतलब आपको कितना समझ में आया। तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 4 से दे रहे हैं करने के लिए राइट नाउ, बिल्कुल अभी के अभी। प्लीज कॉपी दिस वेरी फास्ट। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4। नो डाउट आपके पास बुक नहीं है, फर्स्ट क्लास है आपकी, तो इस पर्पज़ के लिए आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में कौन सा? 4th। यस प्लीज, 4th क्वेश्चन। तो जो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करें 4th क्वेश्चन, सॉल्यूशन में ना जाए, मैं हटा ही देता हूँ सॉल्यूशन। ओनली यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, और आराम से हो जाएगा बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप अपना समझदारी से यूज़ करें, मतलब समझदारी से करें, आराम से हो जाएगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
अ फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट्स। तो पहले जो हमारी कंपनी को ऑर्डर बना मिला है वो कितने यूनिट्स में मिला है? 8 यूनिट्स का। ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशन, द फर्स्ट यूनिट वाज मेड इन 10 आवर्स। तो पहला यूनिट जो बनेगा वो कितने घंटे में? 10 घंटे में, राइट। 10 hours. It is understood that this type of operation is subject to 80% learning recovery rate। मतलब हर बार जो प्रोडक्शन डबल होगा तो कितना कितना एवरेज टाइम लगेगा? 80% ऑफ द प्रीवियस टाइम। द वर्कर्स आर गेटिंग अ वेज रेट ऑफ ₹12 पर आवर। तो नंबर 1, व्हाट इज द टोटल टाइम एंड द लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अबव ऑर्डर। मतलब जो 8 यूनिट का जो ऑर्डर है ना, उसके लिए टाइम कितना लगेगा और लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। और सेकंड पार्ट क्या कहता है? इफ अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट इज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर। पहले 8 के बाद और कितने यूनिट्स का ऑर्डर मिला? 24 का। तो व्हाट इज द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकंड ऑर्डर? तो आप बताइए लेबर कॉस्ट नहीं लगेगी या लेबर आवर्स कितने लगेंगे? सो लग रहा हो जाएगा? बिल्कुल रजिस्टर होना चाहिए आपके कैलकुलेटर में। नहीं, प्लीज डू दिस वेरी फास्ट। सॉरी, सो कैन आई स्टार्ट? कैन आई स्टार्ट या हो रहा है? कर रहे हैं, कीजिए कीजिए। हाँ जी, आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपने ठीक किया तो। हाँ जी, डन। तो बच्चों, शुड आई डू या बस हो गया सर? देख लो। तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है? ओके गुड।
तो मैं सेकंड पार्ट भी करवा दूं या सेकंड पार्ट भी हो गया? सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है इफ अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट्स इज आल्सो रिसीव्ड, तो जो 24 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है वो कब मिला है? पहली 8 यूनिट्स के बाद। तो देखो बच्चों, पहले 1 से प्रोडक्शन डबल हुआ, 1 से डबल हुआ 2, 2 से हुआ 4, 4 से डबल हुआ 8, और 8 के बाद जो नया ऑर्डर मिला है वो कितने यूनिट्स का मिला है? 24 यूनिट्स का। तो इन 24 यूनिट्स के लिए आपके पास टोटल टाइम कितना लगेगा ये फाइंड करना है। तो बच्चों 8 जमा 24 कितना हो जाएगा? 32। तो वी हैव टू कम टू द 32। तो 8 से प्रोडक्शन कितना करेंगे? 16, 16 से डबल कितना हो जाएगा? 32। तो पहले 8 यूनिट्स के लिए टाइम कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। लाइक आपने कहा सर एवरेज टाइम निकाल लेते हैं पहले। एवरेज टाइम वी नो इट्स 10, 10 का कितना परसेंट? 80%। तो इट विल बी 8 का 80%, 6.4 का 80%, 12, एंड देन 80%, 4.096, and then 80%, 276, and then total we can find out. So it's 10, 16, yes please. 25.6. Okay. 40.96. 65.536. 0.86. राइट। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 के बाद 24 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, मतलब 40.96 आवर्स तो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो इसके बाद और कितने आवर्स आप खर्च करेंगे जब तक कि 104.86 आवर्स ना हो जाए? तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल देते हैं। तो कितना डिफरेंस आ जाता है? 63.8976 आवर्स। तो अगर आप इतने आवर्स खर्च करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा 24 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट। सो यू कैन से आवर्स फॉर रिपीटेड 24 यूनिट्स आफ्टर 8 यूनिट्स। तो पहली 8 यूनिट्स के बाद जो आपके पास नंबर्स ऑफ आवर्स लगेंगे वो होंगे 63.8976 आवर्स। इज इट क्लियर? और रेट पर आवर क्वेश्चन में कितना गिवन है? देखो रेट पर आवर तो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो तो 12 रुपये है ही। तो अगर वो 12 रुपये का खर्चा होगा और ये अमाउंट है और इसको हम टोटल कर देते हैं, और दिस इज द लेबर कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 24 यूनिट्स ओवर एंड अबव 8 आवर्स, 8 यूनिट्स ओवर एंड अबव 8 यूनिट्स। कितना बताया? 7712। आई थिंक क्लियर? 766 पॉइंट 766 फिर 7 1 आज समझ में आ गया, राइट। अब सर 8 क्वेश्चन देखो जो कि मुझे मालूम है नहीं हो पाएगा, बट स्टार्ट करते हैं एक बार इसको, राइट। 8 क्वेश्चन में क्या लिखता है? एक्स वाई जेड एंड, अच्छा आपके पास तो 8 क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए, राइट। 8 क्वेश्चन सेज एक्स वाई जेड एंड कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग डेटा विद द 80% एवरेज लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व कितना है? 80%, राइट। एंड द लर्निंग कर्व 80% में हमें यूनिट्स गिवन है, और यूनिट्स गिवन है 1। उसके बाद हमें एवरेज आवर्स गिवन है, एवरेज आवर्स, एंड पहले यूनिट के लिए एवरेज आवर्स हैं 100। टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एंड देन इंक्रीमेंटल कितने? 100। फिर क्वेश्चन कहता है कि 2 में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये? 80, 160 एंड 60। 4 में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना? 64 एंड टोटल 256। इंक्रीमेंटल 96। ये हमने इंक्रीमेंटल कहाँ से किया है? 160 से। पर क्वेश्चन कहता है कि सर जब 3 यूनिट बन रही है ना, तो बताओ एवरेज टाइम कितना है? कितनी यूनिट बन रही हैं? 3। अब बताओ कि एवरेज टाइम कितना है, राइट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो भी आएगा नंबर, ये नंबर 80 से क्या होगा? कम या ज़्यादा? कम होगा। और 64 से क्या होगा?
भाई 2 के बाद 4 आया, पर 2 और 4 के बीच में 3 भी तो आएगा। 2 यूनिट्स में आपने जितना भी टाइम लिया, मतलब जितना भी टाइम लिया आपने यहाँ पर कुछ सीखा, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, थर्ड पे। बट वहां पर एवरेज टाइम पर यूनिट निकलेगा कितना, कितना फाइंड होगा, ये कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। समझ आ गई बात। और बच्चों ऐसे बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है। कैसे, हमने कहा सर 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, राइट। ये क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन है, तो हमने यहाँ पर एवरेज निकाल दिया, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब सर 1 के बाद 2 तो आपने ये सब निकाल दिया, बट 3 के लिए अब आपको नहीं पता, इसके बीच में क्या क्या आएगा, 5, 6, 7, तो इसके लिए एवरेज टाइम, इसके लिए एवरेज टाइम, इसके लिए एवरेज टाइम, ये भी आपको नहीं पता। एंड 8 के बाद सीधा 16 लिख दिया आपने, पर फिर से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो उनके लिए जो एवरेज टाइम लगेगा वो हमें मालूम नहीं। मीन्स अगर आपको ये कह दे कि पहली 4 यूनिट्स के बाद 2 यूनिट्स और बनाई है, तो उन एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स का बताओ एवरेज टाइम कितना होगा। तो आप जो है हमारी पुराने वाली टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं, पुरानी वाली टेबल से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब बच्चों एवरेज टाइम कितना लगेगा 3 यूनिट्स के लिए, इस पर्पस के लिए मैथमेटिक्स में आपके पास, मैथमेटिशियंस ने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर b, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर b, जिसमें y का मतलब है एवरेज टाइम पर यूनिट, राइट, एंड a का मतलब है आवर्स फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट के लिए आवर्स, आवर्स फॉर द वेरी फर्स्ट यूनिट, एंड x का मतलब है क्यूमुलेटिव नंबर्स ऑफ यूनिट्स, क्यूमुलेटिव नंबर्स ऑफ यूनिट्स, राइट। और बच्चों ये जो b है ना, b का मतलब है लर्निंग कर्व इफेक्ट, लर्निंग कर्व इफेक्ट। लर्निंग कर्व इफेक्ट मतलब कि लर्निंग कर्व अगर 80% है तो लर्निंग कर्व इफेक्ट 80% के अकॉर्डिंग, अगर 90% है तो 90% के अकॉर्डिंग। लाइक हमारे इस एग्जांपल में आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान दो, हमारे इस एग्जांपल में आपको क्या फाइंड करना है, 10 नंबर। तो ये जो नंबर है ना एवरेज आवर्स 3 यूनिट्स के लिए, ये क्या है, y, ठीक है। सो दिस y यू हैव टू फाइंड आउट, तो दिस इज y वी हैव टू फाइंड आउट। एंड a क्या चीज था, आवर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट, तो ये आपके पास आवर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट कितना है, 100 आवर्स, आवर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 100 इंटू x, x क्या है, क्यूमुलेटिव, मतलब ये कि जो आपने एवरेज निकाला है ना वो कितने यूनिट्स के लिए निकालना है, तो कितने यूनिट्स के लिए निकालना है आपको, 3 यूनिट्स के लिए, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज फॉर द 3 यूनिट, तो दिस इज 3। और b का मतलब क्या है, b का मतलब है लर्निंग का इफेक्ट, राइट। और ये लर्निंग का इफेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, राइट। बट सर ये पूरा का पूरा नंबर सोल्व होगा कैसे, पूरा का पूरा नंबर ये सॉल्व होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ द लॉग एंड एंटी लॉग। ये पूरे नंबर से कैसे सॉल्व होंगे, लॉग एंड एंटी लॉग। और ये लॉग और एंटी लॉग देखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको मैंने इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये बताया है बेसिकली लर्निंग इफेक्ट का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ और आगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।